नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिट्स एजुकेशन में। तो हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा, थ्योरी क्लास देखा, बहुत सारे तथ्य वहाँ से निकल के आए थे। उन्हीं तथ्यों का यहाँ पे हम देखेंगे कितना हमें याद रहता है, और बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे जो हम लोगों ने थ्योरी में नहीं पढ़ा लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे और उनको याद कर लेना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं JSSC 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ये पार्ट 2 है, संथाल जनजाति का पार्ट 2। इसमें हम लोग MCQ को देखेंगे, 15 से 20 MCQ होंगे आई थिंक, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। चलिए, पहला हमारा जो प्रश्न है पूछ रहा है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है। तो सबको पता है, हम लोगों ने 2 वीडियो में देख चुका है, संथाल जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आबादी संथाल जनजाति की है। राज्य की कुल जनसंख्या 35% भाग संथाल जनजाति का है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल जनजाति राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये अगर आप देखते हैं मैप झारखंड का देखेंगे, तो अगर मैं एक रफ मैप बनाऊँ झारखंड का, तो जो ये वाला एरिया है ना, ये इसको बोलते हैं संथाल परगना। तो यहाँ पे जो संथाल परगना प्रमंडल है इसी क्षेत्र में मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा उत्तर, ये तो हो जाएगा दक्षिण, हो जाएगा पूर्व, हो जाएगा पश्चिम, तो उत्तर पूर्व है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का आपका बी, उत्तर पूर्व। संथाल जनजाति झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहते हैं। तो प्रमंडल का नाम संथाल परगना हो गया। इसके अतिरिक्त यह जनजाति धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, रांची आदि जिलों में भी निवास करती है। तो ऑलमोस्ट ये अब फैल चुकी हैं। अब ये नहीं कह सकते कि केवल संथाल परगना वाले प्रमंडल में ही मिलती हैं, लगभग हर जगह देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस आदिवासी जनजाति के निवास स्थान को राजमहल पहाड़ी में दामिने कोह कहा जाता है। तो हम लोगों ने भी देखा था दामिने कोह क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन दामिने कोह क्या होता है, और ये संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति किस प्रजाति समूह की है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित हैं। झारखंड में 2 ही कैटेगरी है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो यहाँ पे जो झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित हैं। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा लिखने के लिए ओलची की लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो झारखंड के किस जनजाति के लिए, तो संथाल के लिए। ये संथाल के जो भाषा है संथाली, उसका जो लिपि है वो ओलची की है, जिसका आविष्कारक 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। रघुनाथ मुर्मू। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा लिखने के लिए ओलची की लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख भाषा संथाली को वर्ष 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, जिसके लिए संसद ने 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया था। तो देखो, पारित हुआ था 2003 में, बट इसको ऐड किया गया था 2004 में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं पूछता है ये वाला। ठीक है, कि 92वां संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत संथाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो 92वां संविधान संशोधन 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुगु बुरु को किस जनजाति के संस्थापक पिता माना जाता है। संथालों के पिता। ओके, निम्न में से कौन सी जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित हैं। संथाल। संथाल जनजाति कितने होड़ों में विभाजित हैं। तो हमने देखा था 4, किस्कू, मुर्मू, है ना, ये सब। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। संथाल जनजाति में 12 गोत्र होते हैं, जैसे मरांडी, हांसदा, मुर्मू, है ना, चांडे, हेम्ब्रम, ये सब हैं, बहुत सारे हैं। और 144 उप गोत्र होते हैं। संथाल जनजाति में 4 हड होते हैं, यानी कि ये वर्ण होते हैं या वर्ग होते हैं। किस्कू होते हैं, मुर्मू, सोरेन और मरुडी। तो ये होड़ आपको याद रखना है, क्योंकि छोटा है ना, 4 ही है तो याद रखना है। 12 गोत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, संख्या इंपॉर्टेंट है कि कितनी होती है ये याद रखना है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो किरिंग बापला। JSSC JPSC 2016, बाजार पर्यवेक्षक 2007 पूछा गया प्रश्न है, और हम कल बताए भी थे आप लोगों को ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है। यह विवाह माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से तय किया जाता है, यानी कि ये अरेंज मैरिज हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, वही हो गया इन लोगों का किरिंग बापला। संथाल जनजाति में इसके अतिरिक्त किरिंग जबाई, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह, गोलाइटी बापला, टुनकी दापला,
है ना। अपगीर बापला, इतुत विवाह को लव मैरिज बोल सकते हैं। बहादुर बापला मतलब लड़की भगा के शादी करना। निर्बोलक बापला आदि विवाह भी प्रचलित है। यह लोग सगोत्र विवाह नहीं करते हैं, यानी कि आपस अब अलग गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। तो जितने विवाह दिए हैं ना यहाँ पे, जो मैं भी अंडरलाइन करके आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको रटना नहीं है आपको बस ये किरिंग बापला याद रखना है। किरिंग बापला का संबंध जो है वो संथाल से है। हाँ, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या को दिए जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। घोटुलू किस जनजाति का युवागिरी है? तो घोटुलू संथाल का युवागिरी क्या होता है? युवागिरी वही आपका जो सुधार गृह होता है। इसमें युवक युवतियों को रखा जाता है ताकि एक समाज में उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए समाज के लिए। तो इसके जो युवा गृह होते हैं, युवा गृह आपको हर एक जनजाति में लगभग देखने को मिलेगा, सारे में नहीं मिलेगा लेकिन लगभग मिलता है। और उसमें अलग अलग नाम होता है, किसी में घुमकुड़िया बोलते हैं, किसी में घोटुलू बोलते हैं, है ना, घोटुल बोलते हैं। तो संथालों के जो युवा गृह है उसको हम लोग घोटुल बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से किस जनजाति के स्त्री व पुरुष दोनों गोदना गोदवाते हैं? तो हम लोग टैटू बोलते हैं आज के ज़माने में, टैटू। ठीक है। तो गोदना मतलब वैसे ही होता है, ब्लैक कलर का। आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक अपने दादा या अपनी दादी या नानी के हाथ या गर्दन पे। चलिए, संथाल जनजाति आषाढ़ माह में बीज बोते हैं, किस त्यौहार को मनाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एरो पर्व को मनाते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, झारखंड की जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा मांग बोंगा माह से वर्ष की शुरुआत होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोड़ सकते हैं आप। हालांकि इसके आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, संथाल। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थाई यानी कि स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखो, जेसीसी 2016 पूछा गया है, संथालों को किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संथाल जनजाति को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। नेक्स्ट है, संथाल चावल से बनने वाले शराब को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दोनों कहा जाता है, हड़िया और पोचाई, यानी कि सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही हो जाएगा आपका। संथाल मुख्यतः गाँवों में रहते हैं। गाँवों के माध्य इनका डैश होता है, जहाँ गाँव का मांझी पूजा पाठ कार्य करता है। मांझी थान के पास ही गाँव की पंचायतें होती हैं, जिसमें महिलाओं का जाना निषिद्ध होता है। ये हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है, संथाल मुख्यतः गांव में रहते हैं, गांवों का मध्य इनका डैश होता है। तो गांवों के मध्य इनका क्या होता है? मांझी थान होता है। ठीक है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 32 है आपका, संथालों का प्रधान देवता कौन सा है जिसे ठाकुर जी भी कहते हैं? सिंह बोंगा, है ना, इनका प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। निम्न में से कौन से देवता संथालों के ग्राम प्रधान होते हैं? इनके जोहार एरा, ऑप्शन नंबर सी, 33 का सी। जोहार एरा देवता संथालों के ग्राम प्रधान देवता हैं। इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। इनका भी निवास स्थान गांव के बाहर महुआ के पेड़ के झुरमुट के बीच होता है, जिसे जोहार थान कहते हैं। इसे जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता मरांग गुरु भी कहते हैं। निम्न में से किस जनजाति के गृह देवता को ओड़ाक बोंगा कहते हैं? संथालों के गृह देवता को ओड़ाक बोरो कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक्चुअली यहाँ है, ये पूछेगा आपसे कि गृह देवता को क्या कहा जाता है, तो ओड़ाक कहा जाता है। संथाल जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इसके अलावा आपको जो थ्योरी क्लास हमने पढ़ाया वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू निकलेंगे, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और इनको शेयर कीजिएगा ताकि जो और भी विद्यार्थी हैं जो जेसीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इनको पढ़ सकें। और कमेंट करके मुझे जरूर बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगले बार जो हमारा टॉपिक होगा, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उरांव जनजाति, है ना। उरांव को हम लोग देखेंगे, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लगाएंगे। तो पर डे 1 से 2 वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।